हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कुणाल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हिपेटाइटिस। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि क्या होता है हिपेटाइटिस, कैसे कोज होता है ये डिजीज़, इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं पेशेंट में, और उसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि हाँ पेशेंट को हिपेटाइटिस है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप एंड तक बने रहिए और वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हिपेटाइटिस की अगर बात करें तो इस नाम से ही अपने को पता पड़ रहा है कि हिपेटाइटिस क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हिपेटिक वर्ड होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? लीवर के लिए। ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ होता है, हिपेटिक एंड टाइटिस। ओके, तो हिपेटिक का मतलब क्या हो गया? लीवर, और टाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन या फिर स्वेलिंग। तो लीवर की इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग या फिर उसकी इन्फ्लामेशन, सूजन जो बोलते हैं हम हिंदी में, उसको ही हम क्या बोल देंगे? हिपेटाइटिस। मीन्स लीवर का इन्फ्लामेशन होना ही क्या होता है? हिपेटाइटिस होता है। बट आप बोलोगे कि एक वर्ड आता है फैटी लीवर। फैटी लीवर, तो फैटी लीवर और हिपेटाइटिस में क्या डिफरेंस हो गया? तो फैटी लीवर जो है वो कोई डिजीज नहीं होता या फिर किसी चीज से नहीं फैलता। फैटी लीवर नॉर्मली उसके रीजंस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन करना या फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल, उसकी वजह से भी लीवर क्या हो जाता है? फैटी हो जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। बट उसको हम एक हिपेटाइटिस नाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हिपेटाइटिस क्या होता है? एक वायरस के द्वारा फैलता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम बात करते हैं हिपेटाइटिस की। तो हिपेटाइटिस की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन क्या है कि द वायरल हिपेटाइटिस इज अ सिस्टमिक डिजीज दैट प्रोड्यूस एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। मीन्स हिपेटाइटिस क्या है? एक सिस्टमिक डिजीज है जो क्या प्रोड्यूस करता है? एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। इन्फ्लामेशन का मीन्स स्वेलिंग। क्या करता है? लीवर की स्वेलिंग करता है, रिजल्टिंग इन क्लिनिकल इलनेस। अगर लीवर की स्वेलिंग हो जाएगी, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट आएंगे पेशेंट में? क्या क्या रिजल्ट देखे जाएंगे? फीवर हो जाएगी, मीन्स बुखार हो जाएगी। नोजिया, नोजिया मीन्स फील टू वोमिटिंग। किसी को फील होता है ना कि हाँ वोमिटिंग करने का मन नहीं लग रहा उसका। और सेकेंड आता है वोमिटिंग। वोमिटिंग मीन्स उल्टी आना। एंड जॉन्डिस, जॉन्डिस मीन्स पीलिया। डार्क कलर यूरिन, यूरिन का कलर डार्क हो जाता है। क्यों हो जाता है यूरिन का कलर डार्क? क्योंकि जो बिलरुबिन और वगैरह जो भी होते हैं यूरिन के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल, वो कहाँ पे वर्क करते हैं? लीवर में ही मेनली उनका वर्क होता है, लीवर ही उनको बनाता है। तो उसकी लीवर में अगर कोई गड़बड़ हो गई तो फिर यूरिन भी क्या हो जाएगा? डार्क कलर का हो जाएगा। और लास्ट है रैपिड वेट लॉस। मीन्स पेशेंट को अगर हिपेटाइटिस है तो उसका वेट लॉस भी होने लग जाएगा। तो ये हिपेटाइटिस की डेफिनेशन की बात थी कि हिपेटाइटिस क्या होता है, और ये इसके साइन एंड सिम्टम्स थे कि किसी बंदे को अगर हिपेटाइटिस है, पेशेंट को हिपेटाइटिस है, तो उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद में बात आती है कि हिपेटाइटिस इज अ हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ वायरसेस। हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ वायरसेस मीन्स हिपेटाइटिस के जो टाइप होते हैं ए बी सी डी ई, इन सब की फैमिली अलग अलग होती है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है? हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ वायरसेस। मीन्स जो हिपेटाइटिस वायरस के टाइप्स हैं, बहुत सारे 6 टाइप हैं, तो उन सब की फैमिली अलग अलग है, इसीलिए उनको क्या बोला गया है? हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ वायरसेस। एंड ऑल आर हेट्रोट्रोपिक, हिपेटोट्रोपिक। एक वर्ड आता है हिपेटोट्रोपिक। इसमें लिखा गया है कि जितने भी हिपेटाइटिस वायरस हैं वो क्या है? हिपेटोट्रोपिक है। मीन्स हिपेटिक वर्ड फिर से लीवर के लिए, और ट्रोपिक का मीन्स इन्फ्लामेशन। वो हर सब लोग क्या करते हैं? लीवर की इन्फ्लामेशन ही करेंगे, लीवर को सूजन करेंगे, इसीलिए ऑल आर हिपेटोट्रोपिक। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है कि समटाइम्स हिपेटाइटिस ऑल्सो कॉल्ड एज येलो जॉन्डिस। जो हिपेटाइटिस होता है उसको येलो जॉन्डिस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम होगी, लीवर में हिपेटाइटिस हो गई अगर, तो लीवर डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड वहाँ पे जो जितनी भी चीज़ें बन रही है, कॉन्जुगेट बिलरुबिन, बिलरुबिन, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इफेक्टेड होंगी। एंड उससे क्या होगा? जॉन्डिस हो सकता है, येलो कलर यूरिन आएगा, या फिर बॉडी भी थोड़ी येलो पड़ने लग जाएगी, पीलिया हो सकता है उसको। फिर बात आती है वर्ल्ड्स हिपेटाइटिस डे। हिपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को हिपेटाइटिस डे मनाया जाता है। और सबसे लास्ट में बात आती है कि टाइप ऑफ हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस जो वायरस है उसके कितने टाइप्स होते हैं? तो हिपेटाइटिस जो वायरस है उसके मेनली 6 टाइप होते हैं, ए बी सी डी ई एंड जी। यहाँ पे एफ क्या है? गायब है। तो ये 6 टाइप होते हैं हिपेटाइटिस के। अब हम वीडियो में आगे एक एक टाइप को पढ़ेंगे, वो कैसे होता है, उसका जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस है वो कैसे होता है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, वो सारा इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो आप एंड तक बने रहिए और समझने की कोशिश कीजिए।
तो अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस वायरस के टाइप्स की। भाई हेपेटाइटिस जो वायरस है या फिर डिजीज़ है वो कितने टाइप्स का होता है। अच्छा, इससे पहले एक बात और कि कई लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि हम हेपेटाइटिस को वायरस भी बोल रहे हैं और उसको डिजीज़ भी बोल रहे हैं। तो जो हेपेटाइटिस वायरस होता है वो कौन सा डिजीज़ कोज करता है, हेपेटाइटिस डिजीज़ कोज करते हैं। तो अभी हेपेटाइटिस के 6 टाइप होते हैं, A, B, C, D, E एंड G। तो इन टाइप्स के बारे में हम एक बार थोड़ी ऊपर से बात कर रहे हैं, फिर एक एक को डीपली हम पढ़ेंगे। अभी एज अ समरी हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें जीनोम, जीनोम मीन्स ये जो हेपेटाइटिस वायरस हैं A, B, C, D, इनके पास कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो जो हेपेटाइटिस A वायरस है उसके पास कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, RNA जेनेटिक मटेरियल। एंड हेपेटाइटिस जो B है उसके पास कौन सा होता है, DNA। तो अगर हेपेटाइटिस सारे वायरसों की बात की जाए तो जो हेपेटाइटिस B वायरस है इसके अलावा जितने भी हेपेटाइटिस B वायरसेस हैं उन सब के पास RNA जेनेटिक मटेरियल होगा एक्सेप्ट B, क्योंकि B के पास क्या होता है, DNA जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट आता है फैमिली, कि ये कौन से फैमिली, कौन से समूह से बिलोंग करते हैं, कौन, हेपेटाइटिस वायरसेस। तो जो हेपेटाइटिस A वायरस होता है उसकी फैमिली है पिकोरनाविरिडी। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जितने भी हेपेटाइटिस के वायरसेस हैं अलग अलग, उन सब की अलग अलग फैमिली है। तो जो हेपेटाइटिस A वायरस है उसकी फैमिली है पिकोरनाविरिडी, हेपेटाइटिस B की है हिपेंडाविरिडी, एंड C की है फ्लेविविरिडी, एंड D की है डेल्टाविरिडी, एंड E की है हेपेविरिडी, और G की है फ्लेविविरिडी। इनकी मैं आपको भी ट्रिक बता दूंगा ये पूरी टेबल समझने के बाद में, तो आपको इजीली याद हो जाएगी। तो हमने दो चीज़ों की बात कर ली, जीनोम एंड फैमिली की बात कर ली हमने हेपेटाइटिस वायरसेस की। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन। मीन्स जो हेपेटाइटिस वायरस होते हैं 6 टाइप के होते हैं, तो उनका मोड ऑफ इन्फेक्शन भी सबका अलग अलग होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन मीन्स वो कौन से तरीके से फैलेंगे। किसी ह्यूमन अगर इन्फेक्टेड है, कोई भी ह्यूमन, तो वो किसकी वजह से इन्फेक्टेड हुआ, कौन से तरीके से इन्फेक्टेड हुआ। तो हम मोड ऑफ इन्फेक्शन पढ़ते हैं हेपेटाइटिस वायरस के। तो जो हेपेटाइटिस A वायरस है उसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। मीन्स अगर आपका फूड या फिर पानी आप कंटामिनेटेड पी रहे हो, किसी चीज़ से कंटामिनेटेड हो गए, जैसे कि उसमें मॉस्किटोज़ हैं या फिर मक्खी है, तो अगर कंटामिनेटेड हो गए तो उससे क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस A वायरस होता है। इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अब हम हेपेटाइटिस B की बात करें तो हेपेटाइटिस B वायरस का मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, पेरिनेट्रल रूट। मीन्स हेपेटाइटिस B वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या किसी भी हेल्दी पर्सन में कैसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर जो अनहेल्दी पर्सन है या फिर इन्फेक्टेड पर्सन है उसका ब्लड अगर हमने हेल्दी पर्सन में चढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, उसको हेपेटाइटिस B वायरस हो सकता है। तो पेरिनेट्रल रूट में क्या क्या आ जाते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या फिर कंटामिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, ये भी हो सकता है। तो पेरिनेट्रल रूट मीन्स ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आफ्टर देन हम बात करें हेपेटाइटिस C वायरस की, तो C वायरस का भी मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, सेम पेरिनेट्रल रूट होगा। आफ्टर देन हेपेटाइटिस D वायरस का भी क्या होगा, पेरिनेट्रल रूट होगा। एंड हेपेटाइटिस E वायरस का क्या है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। एंड देन G की क्या है, पेरिनेट्रल रूट सेम। तो अगर समरी में बात करें तो ये जो हेपेटाइटिस A वायरस है एंड E वायरस है, इन दोनों का मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। बाकी सभी का क्या होगा, पेरिनेट्रल रूट। मीन्स सेक्सुअली भी हो सकता है या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है, और या फिर क्या हो सकता है, इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी आ सकता है। तो हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस से इन्फेक्टेड हो गया हो तो उसके ब्लड में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, कौन सा एंटीजन पाया जाएगा। तो अगर सपोज करो कोई पेशेंट है जिसको हेपेटाइटिस A वायरस से वो इन्फेक्टेड है, तो उसके अंदर कौन सा नाम का वायरस पाया जाएगा, हेपेटाइटिस A वायरस एंटीजन। ओके, उसी के नाम से सिर्फ एंटीजन लगाना है आगे, बाकी वही एंटीजन उसके ब्लड में पाया जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें हेपेटाइटिस B वायरस की, कि अगर किसी बंदे को हेपेटाइटिस B वायरस है, वो उससे इन्फेक्टेड है, तो उसके ब्लड में कौन कौन से एंटीजन पाए जाएंगे। तो उसके ब्लड में जो एंटीजन पाए जाएंगे, तो हेपेटाइटिस B वायरस
से जो इन्फेक्टेड है पेशेंट, उसमें कौन कौन से एंटीजन पाए जाएंगे। फर्स्ट है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, एस फॉर सरफेस। आपने सुना भी होगा HBsAg टेस्ट होता है, जो हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए HBsAg टेस्ट होता है। तो ये हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस में डीपली पढ़ेंगे। तो जो बी से इन्फेक्टेड है उसके अंदर ब्लड में कौन कौन से एंटीजन पाए जाएंगे, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन एंड हेपेटाइटिस बी एस्केप एंटीजन, HBsAg, HBcAg, HBeAg। तो ये 3 टाइप के जो एंटीजन है वो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में पाए जाएंगे। इसके बाद में सी की बात करें तो सी वायरस में कौन सा पाया जाएगा, इन्फेक्टेड ब्लड है, इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके ब्लड में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, सी वायरस एंटीजन। तो ये सबके नाम जो है ना, जैसे कि डी है तो डी एंटीजन, ई है तो ई एंटीजन एंड जी है तो जी एंटीजन, बस एक बी का डिफरेंस है। बाकी सब में उन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग ही क्या पाया जाएगा, एंटीजन उनके ब्लड में पाया जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है, अगर वो किसी भी डिजीज से इन्फेक्टेड होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या बनाता है, उसके प्रति एंटीबॉडी बनाती है। तो हमारे ब्लड में कौन कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी हेपेटाइटिस वायरस के प्रति। तो अगर किसी बंदे को हेपेटाइटिस ए वायरस हो गया तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कौन सी एंटीबॉडी डेवलप करेगा, हेपेटाइटिस ए एंटीबॉडी। और अगर किसी को हेपेटाइटिस बी वायरस हो गया, वी डिजीज हो गया, तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कौन सी एंटीबॉडी डेवलप करेगा, HBs एंटीबॉडी, एस फॉर सरफेस, HBc एंटीबॉडी मीन्स कोर एंड HBe एंटीबॉडी मीन्स HB एस्केप्ड, हेपेटाइटिस बी वायरस एस्केप्ड एंटीबॉडी। तो ये सेम एंटीजन के नाम पे ही सेम एंटीबॉडी है। आप सी की देखें तो सी की भी क्या होगी, हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडी, हेपेटाइटिस डी एंटीबॉडी, हेपेटाइटिस ई जी एंटीबॉडी। तो सेम उन्हीं के नाम पे आधार है इनका एंटीजन और एंटीबॉडी का, बट एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी। आफ्टर देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्रोनिक कैरियर स्टेट मीन्स जो भी हेपेटाइटिस वायरस है ये अलग अलग है, तो इनकी क्रोनिक कैरियर स्टेट है, मीन्स ये आगे जाके डेंजरस हो सकते हैं या फिर खतरनाक साबित हो सकते हैं। क्रोनिक का मीन्स ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं। तो जो हेपेटाइटिस ए वायरस है उसका क्रोनिक कैरियर स्टेट नहीं है, एंड जो बी सी डी है इनका क्या है, क्रोनिक कैरियर स्टेट है, एंड जी का भी क्रोनिक कैरियर स्टेट है, मीन्स ये आगे जाके क्या हो सकते हैं, सीवियर कंडीशंस में पेशेंट पहुंच सकता है। तो इसकी ये इसी चीज़ से भी याद रख सकते हैं हम कि जो हेपेटाइटिस ई वायरस है मीन्स जिसका इन्फेक्शन क्या है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है, जिनका भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर मोड ऑफ इन्फेक्शन है उनका कोई क्रोनिक स्टेज नहीं है, मीन्स वो आगे जाके ज़्यादा सीवियर नहीं होते। बट जिनका पेरेंट्रल रूट से मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है उनका क्या है, आगे जाके क्रोनिक कैरियर स्टेट है। तो जैसा कि मैंने ट्रिक की बात की थी कि इनकी फैमिली की एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आपको इजीली याद हो जाए। तो ट्रिक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड फ्रेंड्स डांस हैप्पीली ऑन फ्लोर। आप इस सेंटेंस को याद कर लीजिए। तो जैसे कि फिजिकली का फर्स्ट वर्ड है पी, तो पी से क्या हो जाएगा, पिकोर्नोविरिडी जो हेपेटाइटिस ए वायरस की फैमिली है। इसी तरह एच से क्या हो जाएगा, हिपेंडाविरिडी, एफ से फ्लेविविरिडी, डी से डेल्टाविरिडी और एच से हेपेविरिडी और एफ से फ्लेविविरिडी। तो आप इसी तरीके से सबकी फैमिली याद कर सकते हैं, इस सेंटेंस को याद कर लीजिए। तो फिर इनका फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है उसको उठा के आप इन फैमिलीज से कोरिलेट कर। तो इस वीडियो में हमने हेपेटाइटिस वायरस का और हेपेटाइटिस डिजीज़ का जनरल इंट्रोडक्शन लिया, एंड जो हेपेटाइटिस के टाइप होते हैं 6 ABCDE एंड G, इनके बारे में हमने ब्रीफली स्टडी की कि क्या होते हैं। इनका डीपली स्टडी हमने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि अगर इसी वीडियो में हम एक एक हेपेटाइटिस को पढ़ने लग जाते तो ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाता। तो इसी की वजह से एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें हर एक हेपेटाइटिस A B C हर एक हेपेटाइटिस वायरस के टाइप का डीपली डिस्क्रिप्शन होगा, डीपली समझाया जाएगा उसको, जिससे क्या है कि 2 अलग अलग वीडियो हम बना लेंगे, इंटरेस्टिंग भी रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, थैंक यू।